सातवीं कक्षा के सभी बच्चों का मैं स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमने नंदिनी के 2 लेसन कर लिए और ग्रामर के भी हमने 2 लेसन कर लिए। आज हम शुरू करते हैं अपनी साहित्य की पुस्तक का पाठ नंबर 6। पाठ नंबर 5 हम बाद में करेंगे। पाठ नंबर 6 निकाल लेंगे। भक्षक बना रक्षक, पेज नंबर 43। बच्चों, भक्षक का मतलब होता है खाने वाला और रक्षक का मतलब होता है रक्षा करने वाला। तो इसका अर्थ हुआ जब भक्षक ही, खाने वाला ही रक्षा करने वाला बन जाए। तो बच्चों, भीष्म साहनी द्वारा लिखित बहुत ही बढ़िया कहानी है। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। लेखक कहता है कि जब वह 6ठी कक्षा में पढ़ता था, 6th क्लास में था, तो उसके बहुत से सहपाठी थे। सहपाठी मतलब साथ पढ़ने वाले। इनमें एक लड़का था बोधराज। इनमें सहपाठियों में, साथ पढ़ने वालों में एक लड़का था जिसका नाम था बोधराज। वह बड़ा क्रूर, निर्दयी और जालिम स्वभाव का था। बच्चों, वो कीट पतंगों को, जो कीट पतंगे होते हैं जो हवा में उड़ने वाले छोटे छोटे जानवर होते हैं, बच्चों वो कीट पतंगों को अपने हाथ में पकड़ लेता और उंगलियों के बीच में फंसाकर उनको फोड़ डालता या उनको कुचल डालता, मार डालता। ऐसे ही अपने साथियों को वो झूठ मूठ के किस्से सुनाया करता था। अपने साथियों से वह कहता कि उसने घर में एक गोह पाल रखी है। गोह बच्चों सांप जैसा एक जानवर होता है। उसके कई सारे पैर होते हैं और वो जब दीवार पर चढ़ता है तो वो अपने पंजों को, अपने पैरों को दीवार से चिपका लेता है। तो बोधराज जब अपने साथियों को कहानी सुनाता तो कहता कि चोर अपने पास गोह को रखते हैं। वो दीवार फांदने के लिए गोह का इस्तेमाल ही करते हैं। गोह की एक टांग में रस्सी बांध देते हैं और फिर जिस दीवार से उन्होंने फांदना होता है, रस्सी झुलाकर दीवार के ऊपर की ओर फेंकते हैं और दीवार को फांद जाते हैं। मतलब दीवार को ऊपर से कूद जाते हैं और फिर गोह को दीवार के दूसरी तरफ खींच लेते हैं। अब बच्चों, ये उसने जो कहानी बच्चों को वो सुनाता था वो उसकी मनगढ़ंत कहानी थी। तो जो इस कहानी का लेखक है, जो कि बोधराज का मित्र था, उसकी माँ उसे बहुत डांटती थी कि तुम बोधराज के साथ मत घूमा करो क्योंकि वो बड़ा क्रूर और निर्दयी है। बच्चों, उन्हीं दिनों लेखक लिखता है कि उन्हीं दिनों मेरे पिताजी की तरक्की हुई और हम लोग एक बड़े घर में जाकर रहने लगे। वहाँ भी बोधराज आने लगा। शायद उसे मालूम हो गया था कि यहाँ शिकार अच्छा मिलेगा क्योंकि उस पुराने घर में, पुराना घर मतलब जहाँ पर लेखक गया था, उस पुराने घर में और घर के आंगन में अनेक पक्षियों के घोंसले थे। जहाँ पर लेखक ने शिफ्ट किया था वहाँ पर बहुत से पक्षियों के घोंसले थे। घर के पिछले हिस्से में एक बड़ा गोदाम था। यहाँ पर कबूतरों का डेरा था। वहीं पर टूटे रोशनदान के पास एक मैना का भी घोंसला था। कमरे के फर्श पर पंख और टूटे अंडे और घोंसलों के तिनके बिखरे रहते थे। जहाँ पर लेखक ने शिफ्ट किया था वहाँ पर क्योंकि पक्षियों के घोंसले थे तो फर्श पर टूटे हुए अंडे, कभी पंख और तिनके बिखरे रहते थे। बोधराज आता तो मैं उसके साथ घूमने निकल जाता। माँ को मेरा बोधराज के साथ घूमना अच्छा नहीं लगता था, मगर वह जानती थी कि मैं अकेला घर में पड़ा पड़ा क्या करूँगा। अब बोधराज की जो फ्रेंड था वो लेखक था और लेखक की माँ उसे बोधराज के साथ घूमने से मना करती थी। बच्चों, आज हमने पेज नंबर 43 और 44 पढ़ लिया। बच्चों, अब मैं आपको आपका होमवर्क बता देती हूँ।
आप इसके सबसे पहले तो शब्दार्थ कॉपी में कर लेंगे। इसके 7-8 शब्दार्थ हैं वो कॉपी में कर लेंगे। अब आप निकाल लेंगे पेज नंबर 48। जितना भी पार्ट हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ये आप निकाल लीजिए। पेज 48 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, चोर अपने पास गोह क्यों रखते हैं? तो पेज 44 पे इसका आंसर दिया हुआ है। पेज 44 देखिए, चोर अपने पास गोह को रखते हैं, वे दीवार फांदने के लिए गोह का इस्तेमाल करते हैं। ये फर्स्ट का आंसर है। उसके बाद है, बोधराज की माँ उसे क्या कहती थी? बच्चों ये मैंने यहीं पर आंसर लिख दिए हैं। बोधराज की माँ उसे राक्षस कहती थी। बोधराज के हाथ में सदा क्या रहता था? बोधराज के हाथ में सदा गुलेल रहती थी। गोदाम में किसका घोंसला था? गोदाम में मैना का घोंसला था। बच्चों ये 4 क्वेश्चन और शब्दार्थ आप कॉपी में कर लेंगे। अगली बार आगे के चैप्टर के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना काम टाइम पर करते रहें।